नमः। श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओतद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन चरणार बिंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणार बिंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। पावन शंभु का यह चरित्र शिव महापुराण को भी कोटि कोटि प्रणाम। हम सब बड़ भागी हैं कि नित्य प्रति यह शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का स्नान करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शिव कथा की पावन तैयारी का विचार लेकर के यह पावन शिव द्वारा ही गाए हुए शास्त्र पर अपने मति बुद्धि को लगा करके पावन तैयारी कर रहे हैं। कल के दिवस में हम सबने महात्मा अंतर्गत बड़ा ही पावन चरित्र जो शिव की महिमा को दर्शा। वैसे महात्मा तो महिमा ही है, तो यह कथा की महिमा कितनी बड़ी है हम सबने कल पाया प्रसंग में कि जो बिंदुक था वास्कल ग्राम का निवासी, वैसे तो सभी ग्राम के लोग ही पाप परायण थे, निवृत्त और पापों में सदा रत रहते थे, लेकिन जो वह बिंदुक नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी चंचुला के साथ पूरा जीवन जिन्होंने पाप कर्म ही किया, यहाँ तक कि बिंदुक तो अधोगति को प्राप्त हुआ, नरक मरने के बाद जाकर के पिशाच योनि विंध्याचल पर्वत पर उसको प्राप्त हुआ। लेकिन दैव योग से उसकी जो पत्नी थी उसके जाने के बाद भी वह पाप कर्म में प्रवृत्त रही, लेकिन एक बार ऐसा कोई उसका सत्कर्म पूर्व जन्म का रहा, भगवान शंभु की कृपा से वह सबके साथ पुण्य पर्व आने पर पुण्य क्षेत्र गोकर्ण क्षेत्र को चली गई और वहां पर शिव कथा हो रही थी और कथा देख करके बैठने का उसके मन में संकल्प आ गया। देखिए कथा तो होती ही रहती है, लेकिन सब कथा में सुनने के लिए श्रोता बन करके जाने का सौभाग्य सबको तो मिलता नहीं है, तो कोई बिरला ही होता है जो इस भगवत कथा की ओर जाता है।
तो भगवान की ऐसी कृपा रही कि वह कथा सुनने को बैठी, और कथा सुनने को बैठी ही थी कि उसका पूरा जीवन बदल गया। व्यास जी ने जो बतलाया, तो बाद में चरणों में प्रणाम की, पश्चाताप करते हुए, पापों को याद करते हुए कहा कि मेरा उद्धार कीजिए, आप ही मेरे माता पिता, आप ही मेरे गुरु हैं। तो फिर आचार्य जी व्यास जी ने शिव कथा सातों संहिता महात्म सहित जब सुनाया, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। शिव शंभु का ध्यान करती हुई, सुंदर त्रिपुंड धारण करती, रुद्राक्ष और सदैव मुख से शिव शिव कहती हुई, और जब समय आया मृत्यु का, तो बिना कष्ट के ही देह त्यागी, और कहाँ पहुंच गई, विमान में बैठकर शिवलोक को। और इतना ही नहीं, जा करके भगवती से यह कहती है कि हे देवी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति का भी उद्धार करिए। जब पति का पता चला देवी के द्वारा, यह कथा हो चुकी थी, संक्षिप्त में पुनरावृत्ति हो जाए, तो देवी ने तुम्बरु नाम के गंधर्व को, जो शिव कीर्ति गायन करने वाले हैं, कीर्ति का अर्थ होता है कथा, महिमा, तो शिव कथा का गायन करने के लिए तुम्बरु को भेजा गया। चंचुला और तुम्बरु दोनों विमान पर बैठ करके गए, और जब पता चला कि कथा होने वाली है शिव जी की, तो कई श्रोता समाज भी वहां पर आ गए। तो पिशाच योनि पर उसको बांधना पड़ा महाराज, ऐसी कथा आती है कि बांध करके कथा सुनाना पड़ा। तो ऐसी योनि पर, पाप योनि पर, तो फिर भगवान की कथा तरफ मती जाती नहीं है। तो जब बांध करके सुनाया गया, तो जैसे अग्नि है ना, अग्नि चाहे कोई जान करके हाथ रख दे कि हम हाथ रख रहे हैं तो जल जाएगा, या कोई अनजान में ही, कि उसको पता नहीं है कि यहाँ अग्नि है, लेकिन धोखे से भी यहाँ चला जाएगा तो जल जाएगा, क्योंकि उसका कार्य ही है जलाना। जान करके छुइए, बिजली है तो करंट जान करके छुएंगे तब भी लगेगा, बिना जाने छू जाएगा तब भी लग जाएगा झटका। तो ऐसे ही होता है, जो भगवान जी का नाम है, भगवान की कथा है, कैसे भी लीजिए महाराज, कल्याण ही करने वाली है। तो पिशाच का भी कल्याण हुआ, दिव्य रूप धारण करके वह जब शिव जी के लोक में गया, चरणों में प्रणाम किया, और भगवान ने उसको अपना गण बना लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह कथा में ऐसी, यह कथा की इतनी महिमा है सज्जनों की, ऐसे ऐसे पापी भी पावन हो गए। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि या इदम शृणुयाद भक्त्या कीर्तये द्वा समाहितः, सा भुक्त्वा विपुलान् भोगान् अन्ते मुक्तिमवाप्नुयात्। तो जो कोई भी इस पवित्र कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या कीर्तन करता है, वह श्लोक में सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, धारणा जी लिख रही हैं कि आवाज कम आ रही है, तो हम थोड़ा धीम ही बोलते हैं, अब तेज बोलेंगे। सौनक जी बोलने लगे कि हे सूत जी महाराज, आप तो परम शिव भक्त हैं, इसलिए ही आप इस प्रकार शिव की महिमा का गान कर रहे हैं। सुंदर। अब आपसे निवेदन है महाराज कि आप शिव पुराण के श्रवण की विधि का भी वर्णन कीजिए, कि किस प्रकार इसका विधान है, कैसे श्रवण किया जाए यह कल्याणकारी कथा को, और श्रोतागणों को संपूर्ण फल की प्राप्ति किस प्रकार हो सकेगी, यह सब सुनना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहा कि हे सौनक जी, अब संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की विधि श्रवण कीजिए, श्रवण विधि। तो इसका मतलब है कि विधि विधान से सुनना चाहिए। बोले कैसे? बोले सर्वप्रथम सुंदर आचार्य ब्राह्मणों से मिलकर के, ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञाता हैं उनसे कथा निर्विघ्न रूप से, वैसे तो सभी दिन ही शुभ है कथा के लिए, लेकिन फिर भी एक जो हमारी परंपरा है उनसे आशीर्वचन लेने की, और उनके मुख से निकला हुआ जो समय है, मुहूर्त है, उसी मुहूर्त पर सुंदर कथा का आयोजन का शुभारंभ करें। पहले देश विदेश में जहां हमारे इष्ट मित्र हैं सबको निमंत्रण कार्ड दें कि महाराज हमारे यहाँ पर भगवान शंभु की कृपा से शिव पुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, आप सभी सब परिवार आमंत्रित हैं, क्योंकि कथा जितने लोग आपके माध्यम से सुनेंगे उसका भी विशेष फल आपको प्राप्त होगा। तो सभी को आमंत्रण देना चाहिए सहर्ष।
शिव पुराण का जो आयोजन स्थल है उसको बड़ा दिव्य बनाए, ऐसा अलौकिक सुंदर मंडप होना चाहिए कि देवता लोग, क्योंकि सभी आते हैं, देवता ऋषि मुनि समस्त सागर तीर्थ नदी आदि कथा जहाँ होती है तो सब आए तो गदगद हो जाएं, ऐसा उनका सुंदर स्थान होना चाहिए। और कथा कहाँ करना चाहिए, बोले शिवालय हो तो बहुत अच्छा, तीर्थ हो तो बहुत बढ़िया, वन में भी किया जा सकता है कथा, अथवा घर में ही किया जा सकता है अपनी व्यवस्था के अनुसार से। बस मंडप आदि बना करके उसको ध्वजा पताका आदि से सजा देना चाहिए। और बोले क्या कैसा भाई खर्च पानी का भी हिसाब, तो यहाँ पहले ही हजारों वर्ष पहले ही इसका भी हिसाब कर दिया गया है। बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परि कार्य में वही अन्या चिंता विनिर्वार्या सर्वा सौनक लौकिकी। थोड़ा भागवत जैसे ही है लेकिन थोड़ा अलग है। विवाहे आदृशम वित्तम, यानी जैसे एक पिता अपनी कन्या के विवाह में धन अपने सामर्थ्य अनुसार खर्च करता है, ऐसे ही कथा के आयोजक कर्ता जो हैं उनको भी कथा में सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए, है ना। नहीं पता लगा भगवान ने करोड़ों का सामर्थ्य दिया है और हजार देने में भी कथा में लोग ऐसे कंजूस होते हैं कि दे नहीं पाते, या जिनके पास नहीं होता कुछ और सोचते हैं हम करोड़ दे पाए, नहीं भाई, जिसके जितना सामर्थ्य है उतना दीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार से। लेकिन कहते हैं कि चिंता आदि से मुक्त होकर के कथा में सम्मिलित होइए, भाग लीजिए। और विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित, और बिना कंजूसी के धन खर्चा करना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि खर्चा कर रहे हैं और उसमें भी महाराज कंजूसपना हमारा स्वभाव आ जाए। तो यह भी कथा, क्योंकि कथा एक बहुत बड़ा भगवान की सेवा है, तो सेवा में अगर कंजूस और ऐसे हमारे कुबुद्धि विचार आते हैं तो फिर वह उतना फलदायी नहीं होता है। और कहा भी गया है, हमारे मुनीषियों ने ऋषियों ने यह कहा है कि जीवन जो है इसको धर्म में लगाना चाहिए। जीवन के द्वारा उपार्जित दो धन है, तो धन की भी उत्तम गति वही है जो धर्म में लग जाए, जो परोपकार में लग जाए, वही सार्थक है। लेकिन जो धन कभी धर्म में नहीं लगता, परोपकार में नहीं लगता, तो हो गया, उसकी दो गति होती है, या तो पृथ्वी पर गड़ा रहता है या पड़ा रहता है और टिकट कट जाती है। तो धनानि जीवितं चैवा परार्थे प्राग्रहुसृजे सन्निमित्ते वरम त्याग विनाशो नियते सति। यानी कहा गया है कि धन और जीवन दोनों को परोपकार धर्म में सदैव तत्पर ही रखना चाहिए, क्योंकि ना चाहते हुए जीवन को भी नष्ट होना है और धन को भी नष्ट होना है। हम सब देखते भी हैं, कितना भी धन आ जाए, आप एक बार धर्म में लगा देंगे तो सार्थक हो जाएगा, नहीं उसको तो जाना ही है। ऐसे ही जीवन नित्य प्रति जा रहा है। अब 2023 खसक गया, लीजिए, है ना, 31 के बाद एक आ जाएगा और 2024 शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही न जाने कितने वर्ष चले गए और निरंतर हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, समाप्ति की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो महापुरुषों ने कहा है कि इनको परोपकार और धर्म में लगा देना चाहिए, और हमारा वास्तविक जो है लक्ष्य यही होना चाहिए कि परमात्मा का कुछ ना कुछ हमारे जीवन से, मनुष्य तन से सेवा होती रहे, क्योंकि यह अवसर उन्हीं के द्वारा मिला है। भगवान शंभू की ही असीम अनुकंपा हुई, कि नहीं तो 84 लाख योनियां हैं, आप हम सब देखते ही हैं कितने छोटे छोटे जीव जंतु हैं, सब डोलते रहते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान की सेवा, भगवान का भजन यह होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि बिना भगवान का नाम लिए, बिना भगवान की कथा किए, बिना भगवान के सुंदर ऐसे आयोजन किए ही जीवन चला जाए, तो फिर क्या मतलब मनुष्य शरीर का। तो कहा भी गया है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे
धर्मानुगो गच्छति जीवैकः धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। पूरा जीवन जिस धन के चक्कर में लगा करके भगवान का एक मिनट भी फुर्सत 24 घंटे मिलते हैं, उसमें एक मिनट भी भगवान के नाम लेने में हमने खर्च नहीं किए। केवल धन माया माया। और क्या हुआ? बोले वह धन जब अंत समय आता है तो भूमि पर ही पड़ा गड़ा रह जाता है। पशवश्च गोष्ठे, है ना, गांव आदि में पशु आदि रहते हैं महाराज, तो बोले कि वह भी खूंटे पर ही बंधे रह जाते हैं। नारी गृहद्वारी, जो प्रियतमा पत्नी है वह भी द्वार तक ही सीमित रह जाती है, द्वार के बाहर नहीं आ सकती है, आपको अकेला ही निकलना पड़ेगा। जनः शमशाने, अपने जन भी ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, शमशान तक जाएंगे। लेकिन अब तो यह स्थिति आ गई है कि शमशान तक भी कोई जाने वाला नहीं है महाराज, है ना, दूसरों को दे करके व्यवस्था और सीधा ही सेवा हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई साथ नहीं जाने वाला। देहश्चितायाम, चलो दूसरों की बात छोड़िए, कहते हैं देह भी कहाँ तक जाता है, यह भी तो चिता तक ही जाता है। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, बोले कि वहां से जो दूसरे लोक का मार्ग है, तो वहां से धर्मानुगो कक्षत जीव का, धर्म के साथ जीव अकेला ही वहां से चलना पड़ता है। जब अकेले चलना है और साथ में क्या जाना है, धर्म जाना है, तो फिर बुद्धिमानी यह है कि जो धर्म का कार्य है करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, और जो सामर्थ्य दिया है भगवान ने धन का, उसका भी धर्म में उपयोग करते रहें। तो जो शिव महापुराण की यह पावन कथा है, जो श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, इसका आयोजन करते हैं, और श्रवण भी मनन करने के, वो मनन के साथ करते हैं, तो बोले कि चाहे वह कितना भी अधम क्यों ना हो, वह भक्ति भाव से समन्वित होकर के और वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। बोले कि जो इस कथा को सुनते हैं और कोई भगवान शिव के प्रति उनकी आदर या श्रद्धा नहीं रहती है, और इस कथा को मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हैं, तो उनको फल की प्राप्ति नहीं होती है और वे फिर दुख को प्राप्त करते हैं, है ना। कई लोग आ जाते हैं कथा में और अपना ही चर्चा करते रहते हैं, वही संसार की चर्चा, जहाँ से आए हैं कथा पंडाल पर वही संसार बना देते हैं। तो उनके लिए है विशेष सोचना कि ब्यास जी दे दें कि महाराज एक तो फल तो मिलेगा नहीं और ऊपर से दुख और आप ले रहे हो, तो इससे अच्छा है कि यहाँ से उठकर चले जाओ, तो कम से कम जैसी स्थिति है वैसी बनी रहेगी। तो प्रेम पूर्वक शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। जो पुराण की पूजा यथाशक्ति भेंटों के द्वारा ना करके और कथा को सुनते हैं, तो वह मूर्ख दरिद्री होते हैं। तात्पर्य यह है कि कथा सुनने, जो सुनाने वाले हैं आचार्य ब्राह्मण हैं, उनका जब पूजन हो तो उनको द्रव्य दक्षिणा भी देना चाहिए प्रणाम करते समय। और वक्ता को प्रणाम किए जो बैठ गए, तो समझ लीजिए सारे पाप उसके ऊपर सर पर बैठ गए। इसलिए ऐसी भूल कभी भी ना करें। ये श्रोताओं को, हमको समझ करके श्रोताओं को भी समझाना है, महात्मा की कथा है कि कई बार आते हैं ना, बैठ जाते हैं, वो भी आजकल तो बड़े बड़े सोफे लगे रहते हैं, गद्दे, बढ़िया व्यवस्था रहती है, तो वहां पर कोई कष्ट शरीर को नहीं होता है, ना कोई अब आसन का तो ज्ञान ही नहीं रहा, जो तरह तरह के आसन, पद्मासन, सिद्धासन आदि, वज्रासन, तो जैसे मन पड़ा उसी आसन पर बैठते हैं और प्रणाम भी नहीं करते हैं कई लोग। तो उनके लिए यहाँ पर विशेष सूचना है कि वक्ता को अगर बिना प्रणाम किए, जो कथा पीठ को बिना प्रणाम किए बैठने वाले श्रोता हैं, बोले वो क्या होते हैं, बोले असंप्रणम वक्तारम कथां शृण्वन्ति ये नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वांस्तथा काका भवन्ति। बोले कि जो बिना प्रणाम करके बैठ जाते हैं वह वृक्ष बन जाते हैं, जैसे वृक्ष झुकता नहीं ना, खड़ा रहता है, तो ऐसे ही भगवान फिर वृक्ष ही बना देते हैं। फिर ना तो ठंड पड़ रही है, अभी तो कंबल रजाई ओढ़ करके व्यवस्था, सुंदर कपड़े पहन करके कान बांध करके अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, फिर वृक्ष बन जाएंगे, तो उसी प्रकार ना कोई कंबल उड़ाने आएगा, ना कोई रजाई उड़ाने आएगा,
ऐसे ही ठंडी सहना पड़ेगा, ऐसे ही फिर आंधी तूफान सहना पड़ेगा। कड़कती जब धूप लू चलती है चैत्र की, चैत्र बैसाख, तो उस समय फिर हम लोग तो बढ़िया एयर कंडीशन और कूलर आदि की व्यवस्था करके अपने आप को ताप से बचा लेते हैं। लेकिन अगर वृक्ष बन गए तो सोचिए कैसा फिर उसी प्रकार तपना पड़ता है। तो सब कष्ट, मतलब जितनी भी ये 84 लाख योनि है, इसमें कष्ट ही है, सुख नहीं है। मनुष्य के अलावा जो है कोई और अच्छा योनि नहीं है। तो फिर उनको वृक्ष बनना पड़ता है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा भगवान के पीठ को प्रणाम करें और कथा वाचक को प्रणाम करें, आचार्यों को प्रणाम करें, ऐसा श्रोता को चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भाई बहुत समय हो जाता है और फिर श्लोक आप लोग तैयार नहीं कर पाते आज यहीं तक, क्योंकि कथा तो शंभुनाथ की ऐसी है कि सुनते रहिए, आनंद ही आनंद है कथा में, तो आप क्या कहें। ठीक है, तो कल वाले श्लोकों को बारी बारी से सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे, अच्छा आज वो नहीं जुड़े हैं जो पहले सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं पहले? पंडित राजेश शर्मा जी, आप ही सुनाइए अब। फिर परशुराम, गुरु जी प्रणाम। सुनीता जी नहीं जुड़ी, सुस्मिता जी नहीं जुड़ी हैं। फिर प्रियम जी सुनाएंगे, उनके बाद धारणा जी हैं, फिर नंद जी हैं, फिर विशाल जी हैं। चलिए, फिर मुकेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं भाई। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी राजेश शर्मा जी। गुरु जी मैं 2 दिन से बाहर था, आज ही शाम को आया हूँ, इसलिए मैं तैयार नहीं कर पाया गुरु जी। अच्छा अच्छा, कहाँ गए थे भाई घूमने? हाँ, गाँव से लग गया था गुरु जी, खेती का थोड़ा काम था। अच्छा अच्छा, वो गाँव में। धान बिकना, अभी हमारे यहाँ धान बिकाई होता है सोसाइटी में। हाँ सोसाइटी हम भी परिचित हैं। जी जी, वहीं से थोड़ा सा काम वहाँ क्या है, इस बार अंगूठा लगाने वाला सिस्टम हो गया गुरु जी हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। जो किसान होता है वही अंगूठा लगाएगा तभी धान बिकेगा। हाँ हाँ। तो इसलिए मैं वहाँ चला गया था, 2 दिन से नहीं था यहाँ। चलिए ठीक है, तो हो गया, सोसाइटी में चला गया। नहीं गया गुरु जी कि थोड़ा सा वहाँ भीड़ भाड़ थी, तो इस बार हमारा नहीं बिका। परसों 1 तारीख को नंबर है। फिर जाना पड़ेगा आपको। फिर जाना पड़ेगा गुरु जी। चलिए, हाँ सुनाइए परशुराम जी। गिरिजे स्कन्दमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसाङ्ख्यप्रदे शम्भुप्रिये ब्रह्मस्वरूपिणि तृणं न खादन्नपि जीवमानस तद्भाग्योदय परमं पशूनाम्। हम्म, प्रियम जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भाग्येत्ययं परं पशूनां। गिरिजे स्कन्दमातस्त्वं सेवितां सर्वदा नरैः सर्वसौख्यप्रदे शम्भु प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। धारणा जी हैं, आप धारणा चैतन्य जी, फिर विशाल जी हैं, फिर डॉक्टर साहब जी हैं, फिर हमारे नंद किशोर जी हैं। ठीक है, तब तक विशाल जी सुना दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ। गिरिजास्कन्धमातस्त्वं सेवितां सर्वदा नरैः सर्वसौख्यप्रदे शम्भो प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणि तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनां। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया। ठीक है, धारणा चैतन्य जी माइक चालू करेंगे। और ठीक है, डॉक्टर साहब सुनाएंगे हमारे तब तक। जी गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव। हाँ। गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेवितं सर्वदा नरैः सर्वसौख्यं प्रदेशं भो प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी तृणेन खादन्नपि जीव्यमानस्तद् भाग्येत् परं पशूनां त्वमेव मे गुरु ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पिता शिवा
उद्धोरद्धर्मादिनां तमेव शरणं गताम् त्वमेव शरणं गताम् सर्वेषां श्रेयसां बीजं सत् कथा शरणं नृणाम् सत कथा शरणं नृणाम्। गुरु जी प्रणाम। बहुत शुद्ध, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। हाँ जी, धारणा चैतन्य जी। राधे राधे। हाँ, राधे। किं याचसे वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव मां यैदं शृणुयात् भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहितः स भुक्त्वा विपुलान् भोगान् अन्यन्ते मुक्तिवाप्नुयात् विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्याचिन्त्या विनिर्वार्या सर्वशौनकलौकिकी विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पते धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजते सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियतं सते धनानि पशवश्च गोष्ठे नारे गृहद्वारि जनाश्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। ठीक है, बहुत बढ़िया। नंद जी। गुरुजी राधे राधे। मैं वृंदावन में हूँ गुरुजी, मैं सुना नहीं पाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत